नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें जो हर किसी के लिए जानना जरूरी हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक पत्र लिखा है जिसमें राहुल गांधी को मिली कथित धमकी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार भाजपा नेताओं के निशाने पर रहते हैं और हाल ही में मिली धमकी लोकतांत्रिक माहौल के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ने सरकार से सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय करने और मामले की गहराई से जांच कराने की अपील की। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि यदि विपक्ष के बड़े नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठेगा तो आम जनता का भरोसा भी कमजोर होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित भाजपा मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर जोर दिया। अपने भाषण में मोदी ने कांग्रेस की टैक्स नीतियों को आम जनता और उद्योग जगत के लिए बोझ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कर व्यवस्था जटिल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली थी। मोदी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया है जिससे विकास को नई गति मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि नया मुख्यालय भाजपा की सेवा और संगठन की संस्कृति का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मान सरकार जनता के मुद्दों पर दोहरे मापदंड अपनाती है और सिर्फ बयानबाजी में सक्रिय रहती है। बिट्टू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले किसानों, बेरोजगार युवाओं और उद्योगों के लिए बड़े वादे करती थी, लेकिन अब उन पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान केंद्र सरकार से टकराव का दिखावा करते हैं जबकि असल में जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति को पहचानें और जवाब दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस कार्यसमिति सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि गठबंधन का मकसद केवल प्रधानमंत्री मोदी को रोकना है, जनता की समस्याओं से इसका कोई लेना देना नहीं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां देश को पीछे ले जाने वाली रही हैं और जनता अब ऐसे गठबंधनों के बहकावे में नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एशिया कप में भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री खेल की उपलब्धियों को भी राजनीति से जोड़ देते हैं। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार खिलाड़ियों की मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश करती है। पार्टी ने कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखकर खिलाड़ियों के हितों और सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पोस्ट सिर्फ देशवासियों का उत्साह बढ़ाने और खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्षी दलों के खिलाफ साजिश रची जा रही है और जनता को जाति व धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। मायावती ने चेतावनी दी कि अगर साजिश की राजनीति बंद नहीं हुई तो समाज में तनाव और हिंसा बढ़ सकती है। उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों से अपील की कि नफरत फैलाने वाली बयानबाजी और गतिविधियों को तुरंत बंद किया जाए। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी सदैव सामाजिक सद्भाव और विकास की राजनीति करती रही है और आगे भी यही रास्ता अपनाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अभिनेता विजय की रैली के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। इस दर्दनाक घटना में 39 लोगों की मौत हुई, जिनमें 8 बच्चे और 17 महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और न्यायिक जांच का आदेश दिया। अभिनेता विजय ने भी पीड़ित परिवारों के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राज्य में रैलियों में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने एक व्यक्ति को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दे दी है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान में चल रही फांसी की नई लहर का हिस्सा है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति संवेदनशील राष्ट्रीय जानकारी इजराइल को सौंप रहा था।
इस कदम से ईरान में राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सख्ती पर ध्यान केंद्रित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस फांसी की आलोचना कर रहे हैं और उचित कानूनी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। घटनाक्रम से ईरान की सुरक्षा नीतियों और कूटनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश बहराइच प्रयागपुर क्षेत्र में प्रशासन ने एक अवैध मदरसे की छापेमारी की, जिसे लगभग 3 साल से बिना पंजीकरण के चलाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि शौचालय में 40 नाबालिग लड़कियां कैद थीं, जिनकी उम्र 9 से 14 साल के बीच थी। लड़कियां डरी सहमी थीं और कुछ बोल भी नहीं पा रही थीं। मदरसा संचालकों ने शुरुआत में टीम को ऊपर जाने से रोका, लेकिन पुलिस बल के साथ प्रवेश किया गया। प्रशासन ने तुरंत मदरसे को अवैध घोषित कर बंद करने के निर्देश दिए और सभी लड़कियों को सुरक्षित उनके घर भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केजरीवाल ने लद्दाख में हुई हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल भाजपा के एजेंट हैं जो विपक्षी आवाजों को दबाने में शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा कि एक सही नेता को संवेदनशीलों के लिए मामलों पर स्पष्ट राय देनी चाहिए। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की चुप्पी विपक्ष और लोकतंत्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाती है। इस बयान से राजनीतिक दलों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया है और बचाव दल सतर्क हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थान पर रहें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भारी बारिश की संभावना जताई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नेपाल में जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा। नेपाल में युवा पीढ़ी यानी जनरेशन जेड के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बढ़ते प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई। सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार की नीतियों का विरोध किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह इस्तीफा देश की राजनीतिक स्थिरता और युवा जनसमर्थन के दबाव का नतीजा है। अब नेपाल में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों में तेज सक्रियता देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को वोट रेवड़ी बताकर तीखा तंज कसा। इस योजना में 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 रुपए दिए जा रहे हैं। रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार का बेदखल होना तय है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने मोदी पर कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना की आलोचना को पाखंड करार दिया। यह हमला 2025 बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के फारबिसगंज में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे घुसपैठियों को वोटिंग राइट्स दिलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। शाह ने कहा कि एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने पर घुसपैठियों को देश से निकाला जाएगा। यह बयान 2025 बिहार चुनाव से पहले एनडीए की रणनीति का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हां, सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन की फटाफट न्यूज सबसे पहले देख सकें।